आइए दोस्तों, आज जो है अब हम लोग को पढ़ना है बीजीय व्यंजक में। बीजीय व्यंजक के बारे में पहले ही बता चुके हैं, पार्ट 1 में आप लोग जा करके देख सकते हैं कि उसमें जोड़ और घटाव बीजीय व्यंजक का बता चुके हैं। आइए आज हम लोग गुना सीखने वाले हैं। उससे पहले आप लोग से कुछ कहना चाह रहे हैं कि आप लोग जो है कि वीडियो देखते हैं तो उसके बाद जो है कि कुछ ना लाइक करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं और ना ही कमेंट करते हैं। तो आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग जब वीडियो देखें तो कम से कम जो है कि लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और हो सके तो वीडियो को शेयर कीजिए कि दूसरों लोगों के पास भी कम से कम पहुंच सके। और जब तक कमेंट नहीं कीजिएगा तब तक हम लोग को पता ही नहीं चलेगा कि वीडियो कैसे बन रहा है, नहीं बन रहा है, आप लोगों को कैसे लग रहा है। कुछ बताइए कि हम लोग का भी उससे मनोबल बना रहे और इस तरह का वीडियो और भी बनाने का हम लोग प्रयत्न करते रहे। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कि गुना कैसे जो है बीजीय व्यंजक का बनाया जाता है। आइए, इसके लिए कुछ रूल्स होता है, रूल्स को मतलब कि याद रखने की जरूरत है। जैसे कि गुना में हम लोग जानते हैं कि पावर जो होता है, जो घात जो हम लोग कहते हैं, गुना में घात जो है जुटता है। याद रखिएगा, गुना में घात जुटता है यानी कि प्लस होता है। और भाग जो होता है, भाग में घात जो हो घटता है। भाग में घात घटता है और गुना में घात जो है जुटता है, उसका पावर जुटता है। तो चलिए कैसे जुटता है बता रहे हैं। जब एक जाति का जब रहेगा तो उसका पावर जो है कि जुट जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर x है और यहाँ पर गुना x है, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है। हम बताए हैं कि जब दोनों एक जाति का हो तभी जाकर के उसका पावर जुट सकेगा, एक जाति का नहीं होगा उसका पावर नहीं जुटेगा कभी भी। तो मानिए हम एक चीज बताएं कि गुना जो भी नंबर है, चर पद है, अचर पद है, उसमें भी हम लोग जानते हैं कि गुना में पावर जो है उसका हमेशा एक छुपा हुआ होता है और गुणज भी है हमेशा एक छुपा हुआ होता है और बाटा में नीचे हमेशा एक छुपा हुआ रहता है हर नंबर के लिए, चाहे वो अचर पद हो चाहे वो चर पद हो। अब आइए, हम जान रहे हैं कि एक हमेशा उसका पावर, हर नंबर का पावर यानी कि घात जो है कि एक छुपा हुआ रहता है। तो अब देखिए x है, x का पावर जो है कि एक यहाँ पर है, x का पावर एक है। तो एक हम लिखते नहीं है लेकिन उसको समझ जाते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई 5 लिख दिए हैं तो ये समझते हैं कि इसके पहले कोई चिन्ह नहीं है तो समझते हैं कि ये +5 है। लेकिन यही जब हम लोग 5 के जगह पर -5 लिखते हैं तो सीधे स्पष्ट दिखता है कि ये माइनस में है 5 यानी कि ऋणात्मक में है। लेकिन जब कुछ चिन्ह नहीं लिखा हुआ रहता है, कोई चिन्ह नहीं लिखा हुआ रहता है, तो हम लोग उसको समझते हैं कि ये धनात्मक में है यानी कि +5 है। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी समझते हैं और देखते हैं कि इसका जब कुछ पावर नहीं है तो 1 पावर इसका छुपा हुआ रहता है। तो जैसे देखिए दोनों x के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, x ही लिखेंगे और इसका पावर 1 है और इसका भी पावर 1 है, छुपा हुआ है लेकिन हम लिख दिए हैं। चलिए हटा देते हैं, इसका भी पावर 1 और इसका भी पावर 1, इसका दोनों का जो है कि पावर क्या होगा, यहाँ पर लिख दिए हैं कि गुना में घात जो है कि जुटता है। तो ये दोनों का घात क्या होगा, आपस में जुट जाएगा। तो 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कहने का मतलब ये x स्क्वायर हो गया। अब आइए यहाँ पर y का मान लेते हैं स्क्वायर है, यहाँ पर x का स्क्वायर है, तो ये दोनों आपस में जो है कि नहीं गुना होगा। जैसे कि कहने का मतलब है यहाँ पर मान लेते हैं कि पावर 3 रख लेते हैं, तो कहने का मतलब है इसको गुना करेंगे तो इसका पावर जो है कि आपस में कभी भी नहीं जुटेगा। क्यों नहीं जुटेगा, क्योंकि ये दोनों जो है कि एक जाति का नहीं है। अगर एक जाति का रहेगा तो अभी जाकर के उसका पावर जुट सकेगा, नहीं तो नहीं जुटेगा। अब मानिए 5x है और गुने 4y है, तो अब इसको गुना करेंगे तो कितना होगा। तो देखिए जो नंबर होता है, एक बात बता रहे हैं, जो चर है अचर है, गुना करने के लिए सभी नंबर में सभी पद में गुना हो जाता है लेकिन उसका पावर नहीं जुटता है। देखिए कैसे, इसका पावर अभी हम बताए हैं कि एक जैसा नहीं रहने पर इसका पावर नहीं जुटेगा, लेकिन गुना करेंगे गुना हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर जोड़ और घटाव में नियम बताए हैं कि जो अलग अलग जाति के रहेंगे, जैसे कि x और y हो गया, चाहे p और q हो गया, तो वो आपस में नहीं जुटते हैं। लेकिन गुना में हम बता रहे हैं कि वो गुना हो जाते हैं, चाहे कोई जाति का क्यों नहीं हो, एक जाति का हो चाहे दूसरे जाति का हो। जैसे इसमें नंबर है, नंबर में पहले गुना कर लेते हैं, तो नंबर में गुना करेंगे तो 5 चौका 20 हो जाएगा और यहाँ पर x में और y में गुना करेंगे तो ये गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ओनली xy हो जाएगा, यानी कि 20xy होगा। गुना होने के लिए हो जाता है। जैसे मान लीजिए 4x स्क्वायर है गुने 5x है
और गुने वाई है। तो अब देखिए इसका क्या होगा गुना। हम बताए हैं कि जो पहले नंबर होगा पहले नंबर में गुना कर लीजिएगा, उसके बाद में जो भी चर पद होगा उसमें बाद में गुना कर लीजिएगा। तो 4 पचे क्या होगा 20 होगा, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर ओनली एक्स है, तो कहने का मतलब इसका घात जो है कि 1 के बराबर में है, 1 छुपा हुआ है, तो इसका दोनों एक्स का एक एक्स लिख दिए, और इसका पावर गुना है बीच में, तो गुना में पावर क्या बताया है कि जुटता है, तो 2 गो पावर और 1 गो पावर कितना हो जाएगा 3 गो, और y कई गो है एक ही गो है क्योंकि दूसरा नहीं है, तो ये y का केवल y हो जाएगा, यानी कि 20x क्यों y होगा इसका आंसर। ठीक है, इस तरह से हम लोग गुना करते हैं। अब आइए अगर कोष्ट वाला जो है कि दिया हुआ रहेगा उसमें हम लोग गुना कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए कि x प्लस वाई है और इंटू दे दिया 2x प्लस वाई दे दिया, तो इसको कैसे हम लोग गुना करते हैं। तो आइए सबसे पहले क्या करते हैं कि कोष्ट में चाहे 2 नंबर हो, चाहे 3 नंबर हो, चाहे 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, जितना भी नंबर हो उससे कोई मतलब नहीं है, रूल्स वही होता है। तो देखिए पहले वाले नंबर से हम लोग इस कोष्ट में 2 नंबर हो, 4 नंबर हो, 5 नंबर हो, जितना नंबर हो सभी में गुना करते हैं, और पहिलका से फिर दूसरा वाला से फिर सब में गुना करते हैं। उसी तरह से अगर 3 गो नंबर आता तो फिर तीसरा नंबर से भी सब में गुना करते हैं। अब आइए कैसे, x में और 2x में, यानी कि बताएं कि पहले वाला से दोनों में गुना करना है, तो x में पहले वाला में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर होगा, इसलिए क्योंकि 2 का 2 हो गया, और x में गुना करेंगे तो पहले ही बता चुके यहाँ पर कि x स्क्वायर होगा, इसका पावर जुट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब आइए फिर इसी से दूसरे वाला में गुना करना है, यानी कि x में y से गुना करना है, तो अब आइए क्या होगा x में और y में गुना करेंगे तो xy होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम बताए हैं कि जो भी चर पद में अलग अलग जाति का हो तब भी जो है कि एक साथ गुना हो जाता है, तो ये क्या होगा xy होगा। चलिए xy लिख देते हैं, और यहाँ पर पहले वाला से दोनों में गुना हो गया, दूसरा वाला सब दोनों में गुना करते हैं। चलिए y से इसमें गुना करेंगे। अब देखिए हम बताए हैं y गुना 2x। अब आइए तो हम बताएं जो नंबर होगा नंबर में पहले गुना कर लेना है, तो नंबर तो एक ही है, तो एक ही है तो क्या हो जाएगा केवल 2 हो जाएगा, और x में और y में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा xy हो जाएगा। ठीक है, अब आइए y से फिर y में गुना करेंगे। अब क्या होगा, जैसे x में x जिस तरह से गुना किए थे इसी तरह से y में गुना करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर y गुने y, तो इसका भी पावर 1 छुपा हुआ है, इसका भी पावर 1 छुपा हुआ है, तो कहने का मतलब ये दोनों क्या है एक जाति का है, एक जाति का है, तो दोनों एक जाति का है, तो y का y हो जाएगा, और इसका पावर 1 इसका पावर 1 कितना हो जाएगा, इसका पावर 2 हो जाएगा, यानी y का पावर 2, यानी कि y स्क्वायर हो जाएगा। अब आइए इसको जोड़ते हैं, जब एक जाति का मिलता है तो जोड़ते हैं, एक जाति का नहीं मिलता है तो इसको नहीं जोड़ते हैं। जैसे कि कैसे, यहाँ पर 2x स्क्वायर है, स्क्वायर वाला कोई पद इसमें नहीं है, तो ये नहीं जुटेगा किसी के साथ, ये अलग ही रहेगा, ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब आइए यहाँ पर xy है, यहाँ पर 2xy है, यानी एक जाति का है। अब कैसे, तो इसमें भी xy है, इसमें भी xy है, तो कहने का मतलब हम बताएं कि गुणज में एक हमेशा छुपा हुआ रहता है, कहीं एक गो xy है, 2 गो xy है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 3 गो xy हो जाएगा, यानी कि xy और 2xy 3xy, और यहाँ पर बच गया y स्क्वायर, तो y स्क्वायर वाला इसके जाति में कोई नहीं है तो वो उतना ही हो जाएगा, यानी कि y स्क्वायर। इसका सही आंसर जो है कि गुना करने पर इतना आ रहा है 2x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस y स्क्वायर। बस इसी तरह से जो है कि ये गुना का नियम होता है और इसी तरह से हम लोग गुना करते हैं।